ऑनलाइन वाले? यस। कितनों ने प्रभु की भरपूरी को पाया? मैं बहुत प्रभु में आनंदित थी जब सिस्टर भारती आराधना करती है। मैंने हमेशा प्रभु की उपस्थिति को पाया है उनकी आराधना में। बच्चे इधर, आप उधर भी बैठ सकते हैं। सही, आ जाए। पानी का बोतल थोड़ा हटा देंगे। नाराजगी है क्या? हाँ, नाराजगी है तो एक दूसरे को हाथ मिला के कहिए, आप आशीषित हैं, आप आशीषित हैं। बोले आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। और जो नहीं अपने बैठने में उनसे दांत पीले हैं। ओके, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें 3 दिन का उपवास को करने में सहायता और मदद किया। आमेन। मैं बहुत धन्यवादित हूँ परमेश्वर का कि हमारे जवान बच्चे और सबसे एल्डर जवान बच्चे, सबसे एल्डर, ठीक है, वो भी ना तो खाना खाया ना पानी पिया, 3 दिन सुबह और रात उपवास में। और ग्लोरी टू गॉड, परमेश्वर को धन्यवाद। ये 3 दिन का उपवास एस्तर ने रखा था और हमने एस्तर का ही उपवास किया है। हालेलुया। क्योंकि जब हम उपवास करते हैं तब हम परमेश्वर के और भी करीब आते हैं। हालेलुया। जब हम उपवास करते हैं तब हम अपने पिता के और भी करीब आते हैं। जब हम उपवास करते हैं तो परमेश्वर हमें नम्र करता है। जब हम उपवास करते हैं तो परमेश्वर हमारे बंधनों को तोड़ता है। जब हम उपवास करते हैं तो परमेश्वर हमारे प्रार्थना का उत्तर हमें देता है। आमेन। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मैं माइक ऑन कर दूं? ऐसे आवाज सुनाई देगी मेरी? नहीं सुनाई दे रही है। ओके, बाहर वालों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सुनाई दे रही है? क्योंकि माइक में मैं कंफर्टेबल नहीं हो पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है कोई स्पेशल गेस्ट कर रहा है। ओके, तो मेरी आवाज ऐसे भी बुलंद है, ठीक है। मैं माइक ऑफ करके ही आप लोग से बात करती हूँ। ओके, मेरी आवाज आ रही है सबको को? बाहर वाले आप लोग को आवाज सुनाई दे रही है? ऑनलाइन वाले आते जा रहे, उसको एक्सेप्ट भी करते जाए। सिस्टर अनीता, हाँ, ओके। मेरी आवाज क्लियर है? ऑनलाइन वाले आवाज आपको सुनाई दे रही है? ज्योति सुनाई दे रहा है? ओके, गॉड ब्लेस यू। एस्तर कौन थी, पहले इसको जानिए। एस्तर एक यहूदी स्त्री थी जो अपने चाचा या अपने बड़े भाई मोर्देकै के साथ रहती थी, क्योंकि एस्तर का माँ और पिता दोनों ही सो चुके थे प्रभु में और मोर्देकै ने उसका पालन पोषण किया था। यबील जो एस्तर का पिता था वो मोर्देकै का रिश्तेदार था और मोर्देकै ने क्या किया था, एस्तर को पाला पोसा और बड़ा किया। लेकिन एस्तर का नाम पहले एस्तर नहीं था। एस्तर का नाम क्या था? हदसा। उसका नाम हस्सा था पहले, बाद में उसका नाम एस्तर पड़ा। आपको पता है ये एस्तर ने किया क्या था? ये एस्तर एक मामूली लड़की थी, आप लोगों की तरह साधारण। जैसे सिस्टर जब वर्शिप कर रही थी, उन्होंने क्या कहा कि वो जब कल उन बातों को याद कर रही थी कि वो पहले क्या थी और अब उनको परमेश्वर ने क्या बनाया। मैंने कल आप लोग को एक बात बताया उपवास के दूसरे दिन में कि हम मनुष्य के लिए परमेश्वर एक योजना को बनाता है। हमारा जन्म यूं ही नहीं होता है, एक उद्देश्य के तहत पर परमेश्वर मुझे और आपको इस पृथ्वी पर भेजा है। हम मसीहों का जन्म विशेषकर परमेश्वर एक उद्देश्य के तहत पर बनाया है ना, एक उद्देश्य के तहत पर इसे बनाया है। हालेलुया, बोलिए मैं प्रभु की योजना में बनाई गई हूं और परमेश्वर मेरे अंदर से एक एस्तर को लाना चाहता है। आमेन, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो आइए आज के थीम को पहले हम लोग पढ़ लेंगे जो परमेश्वर ने दिया था। एस्तर के अध्याय 4 में लिखता है, 4 के 16 में, तू जाकर शूशोन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों के साथ
उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। ये कौन कह रहा है? रानी एस्तर। ये ईश्वर की वाणी है। हालेलुया, ईश्वर को धन्यवाद। रानी एस्तर एक मामूली सी लड़की थी। उसने कभी कल्पना नहीं किया था कि परमेश्वर उसे राजमहल तक लेकर जाएगा। परमेश्वर अगर किसी को अगर ऊंचे मुकाम तक ले जाने का सोचता है तो उसे कोई भी रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। और परमेश्वर किसी मुकाम तक अगर आपको लेकर जा रहा है तो दैट मीन्स परमेश्वर आपके जीवन से एक बड़ी योजना को रखा है। आमेन। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आपने सिस्टर भारती का टेस्टमनी सुना, कैसे वो एक अन्य जाति से आई, कितने विरोधों को सहा और परमेश्वर ने उसे एक आराधिका के रूप में खड़ा किया। सिस्टर भारती ने कभी नहीं सोचा था कि वो एक आराधक के रूप में जानी जाएंगी, या फिर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक प्रभु की दासी के रूप में जानी जाऊंगी, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि हमारा भविष्य क्या है। लेकिन प्रभु यीशु को पता है कि मेरा और आपका भविष्य क्या है। हमारा भविष्य स्वयं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। आमेन। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। बाइबल बताती है कि रानी एस्तर अपने चाचा के अंदर में पली बढ़ी, सब कुछ की, और उन्हें क्या किया गया था? सुसानगढ़ में वो रहते थे जहां राजा क्षयस रहता था। राजा क्षयस की जो पत्नी थी रानी वस्ती, वो अपने पति के बात को ना मानकर क्या करी? किसी के सामने नहीं आई। राजा क्षयस ने उसे पटरानी का ओहदा दिया था। पता है, जब कभी हमें परमेश्वर ऊंचे ओहदे पर रखता है तो हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम कहां से आए हैं, कभी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन कई बार हम उस जगह को भूल जाते हैं। जब परमेश्वर आपको ऊंचा उठाता है, परमेश्वर आपके आत्मिक जीवन पर, आपके शारीरिक जीवन पर, भौतिक जीवन पर, परमेश्वर जब आपको उठाता है, आप जिस कलीसिया से, जिस फेलोशिप से, जिस चर्च से आप ऊपर उठते हैं, उस कलीसिया को, उस फेलोशिप को, उस जगह को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आपका आत्मिक जन्म वहीं से होता है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मनुष्य को दो बार जन्म होता है, एक संसारिक मां के कोख से और दूसरा प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने से। आमेन। क्योंकि वचन में लिखा है ये बात, अगर आपने प्रभु को अपने स्वीकारा है तो आप किसकी संतान है? आत्मा की संतान है। आप संसार के नहीं हो, आप किसके हो? आत्मा की संतान हो। तो अगर आप आत्मा की संतान है तो आपको कैसा चलना चाहिए? आत्मा के अनुसार। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। बाइबल बताती है कि रानी एस्तर को वहां भेजा गया। ईरो की दीवार में, जब सिस्टर जी बता रही थी, मैं बैठी थी प्रार्थना में, और जब सिस्टर की मैं उस वर्शिप को सुन रही थी कि आज परमेश्वर ईरो के दीवार को गिराएगा। लिटरली विश्वास करो, आज आपके ईरो के दीवार गिरेंगे। जो विश्वास करते वो कहे आमीन, आमीन। आपके जितने भी हीरो के दीवार है, चाहे विचक्राफ्ट के हो, जादू टोना के हो, किसी भी प्रकार का हो, बीमारी का हो, निसंतान का हो, विवाह का हो, किसी भी प्रकार का, कर्जा का हो, या आपका काम नहीं बन रहा, हर वो दीवार, हर वो हीरो का दीवार को आज परमेश्वर तोड़ने चाह रहा है। आमेन। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। लेकिन ये हीरो का दीवार गिरा कितनी बार में था? कितनी बार में? और इस हीरो का दीवार को गिराने के लिए आगे कौन थे? आराधक थे। हीरो के दीवार को गिराने के लिए सबसे आगे आराधक थे, तलवार और भाला चलाने वाले लोग नहीं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 में लिखता है कि परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को ढूंढता है। आमेन। परमेश्वर ये नहीं देखता कि आपका गला कैसे, आप कैसे दिखते, नहीं। परमेश्वर आपके हृदय को देखता है कि आप परमेश्वर को कैसे पुकार रहे हैं। आपको आत्मा से प्रभु को पुकारना चाहिए, है ना। जब आप उपवास कर रहे हैं, उपवास में आपको नम्र होने की आवश्यकता है। एस्तर भी नम्र हुई, ऐसे एस्तर ने उपवास नहीं किया था। एस्तर के पूरे किताब में परमेश्वर पीछे से काम किया था, प्रभु का नाम उसमें नहीं बताया गया, लेकिन पूरे एस्तर में परमेश्वर पीछे से काम कर रहा था। मैं कई बार आप लोग को बताती हूँ कि परमेश्वर आगे भी कार्य करता है और पीछे भी कार्य करता है। परमेश्वर आगे क्या करता है? वो लाल समुद्र में पुरवाई को चलाता है, और पीछे भी उस पुरवाई को चलाता है ताकि घोड़े, वो क्या हो, फिरौन के घोड़े पहुंचने ना पाए।
आप जब उपवास करते हैं तब परमेश्वर आपके लिए कार्य करता है। आपको हो सके संसारिक आंखों से नहीं दिख रहा है कि मैं इतना उपवास कर रही हूं, इतना फेलोशिप कर रही हूं, इतना दुआ कर रही हूं, हाँ, पर आपको उत्तर नहीं दिख रहा। पर ऐसा नहीं है डियर पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर आगे भी आपके लिए कार्य कर रहा है और पीछे भी कार्य कर रहा है। हम लोग उस बात को जानते हैं किस प्रकार परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायलियों को फिरौन की सेना से लाल समुद्र से क्या किया था, पार किया था। लाल समुद्र ऐसे दो भाग नहीं हुए थे, परमेश्वर की आत्मा पूरी रात वो पूर्वी हवा चली थी। आमेन, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और जब पूर्वी हवा चलती है तो जमीन खुश हो जाता है। हाँ, लिखा है ना, जब पूर्वी हवा चलती है जमीन खुश हो जाता है। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, यहोवा के नजाकत के काम देखो। हमने इस गीत को सुना है कि नहीं सुना है? आप जब इस समय उपवास किए हो, इस स्तर का उपवास किए हो, परमेश्वर आपके द्वारा आपके लोगों का, आपके घराने का उद्धार करेगा। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर को धन्यवाद। डियर पीपल ऑफ गॉड, आज आपको समझना होगा एस्तर के उपवास का मतलब क्या है। एस्तर ने जो उपवास किया था इसको आपको समझने की बहुत आवश्यकता है। एस्तर परमेश्वर के भय में चलती थी, परमेश्वर की उपासना करती थी। वो एक मामूली लड़की थी, उसने कभी नहीं सोचा था कि परमेश्वर उसको वहां तक पहुंचाएगा। आप में से किसी ने कल्पना नहीं किया था कि आप कभी इस फेलोशिप में जुड़ोगे। आपने कभी किसी ने कल्पना नहीं किया था कि आप सिस्टर भारती से, भाई महेंद्र से, या मुझसे, सिल्वी सिस्टर से, अनीता से, डॉली अनी से मिलेंगे। कभी आपने सोचा था? नहीं सोचा था। ये प्रभु की योजना पर होता है। आमेन, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। ये ना सोचे कि मैं बूढ़ा हूं या मैं बूढ़ी हूं, मैं सेवा नहीं कर सकती, ये मत सोचो। परमेश्वर ने मूसा को 80 इयर्स में बोला कि तुझे वापस जाना होगा अपने लोगों को छुड़ाने के लिए। एलिया 80 साल की उम्र में दौड़ लगाया था, तो आप क्या कहेंगे उसे? वो बूढ़े होने सेवा करना नहीं चाहिए था? हाँ, आपकी एक अपनी बुलाहट होती है। ये मत सोचिए कि पुलपिट से आपको सेवा करना। आप एक प्रार्थना करने वाली बहन बन सकती हैं, आप अपने परिवार का प्रबंधक बन सकती हैं, अपने बच्चों को देखने वाली एक प्रबंधक हो सकती हैं। हर एक जगह में एक मसीह बुलाहट है। आमेन, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। ईश्वर पर जो स्त्री भरोसा करती है, ईश्वर पर जो स्त्री अटूट विश्वास और भरोसा रखती है, ना केवल वो खुद को बचाती है वरन अपने पूरे घराने को बचाती है। एस्तर की किताब में 9 के 3 और 4 अध्याय में हम इसको देखते हैं। सब इधर ध्यान दे, अभी सुनिए आप सिर्फ। एस्तर की पुस्तक अध्याय 9 के 3 और 4 में इस बात की घटना को देखते हैं कि एस्तर के चलते, एस्तर जो प्रभु के भय में चलती थी, उस स्त्री ने प्रभु का भय मानने के कारण वो तो खुद बची और साथ ही साथ अपने पूरे परिवार, पूरे यहूदियों को, इजरायलियों को उसने बचाया। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आप वो सिस्टर है, आप वो एस्तर है जो आपके द्वारा आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह को जानेगा। आप वो बहन है जिसके द्वारा आपके पति, आपके बच्चे प्रभु के राज्य में बचाए जाएंगे, आपका घराना बचाया जाएगा। कोई बोलेंगे आमीन? यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। तो आज हम जानेंगे एस्तर का उपवास है क्या। रानी एस्तर का उपवास एक सच्चा समर्पण था। रानी एस्तर जो थी एक सच्चा समर्पण की थी, और वो जब राजभवन को प्रवेश करने गई थी तो उसने क्या कहा, अगर मुझे मृत्यु दंड मिले तो भी मैं मृत्यु दंड से पीछे नहीं हटूंगी। जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी तो खुदा बाप ने मुझे एक बात कहा, बेटा ज्योति, बाइबल में सिर्फ रानी एस्तर ही नहीं है, मेरे और भी बच्चे हैं जिन्होंने इस बात को कहा। मैंने कहा खुदा बाप कौन? तो परमेश्वर ने मुझे कहा शद्राक, मेशाक, अबेदनगो, जिन्होंने कहा अगर मेरा परमेश्वर मुझे ना भी बचाए तो भी मैं अपने उस परमेश्वर पे क्या करूंगा, भरोसा रखूंगा। क्या आपका भरोसा ऐसा है? जब आपका पति बदलते हुए ना दिखे, जब आपको बीमारी से चंगाई नहीं मिल रही है, जब आपके घर में आपके बच्चे सही स्थिति में नहीं है, क्या तब भी आप ये कह सकते हैं कि यस यस डैडी आई बिलीव कि वो हालात बदलेंगे? क्या आप बोल सकते हैं? लेकिन कई बार हम ये नहीं बोलते हैं सिस्टर। हम क्या करते हैं पता है, जब हमें यहां से प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है
उस चर्च से प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल रहा, अनीता दीदी से प्रेयर कराया उत्तर नहीं मिला, सिल्वी से प्रेयर कराया उत्तर नहीं मिला, भारती सिस्टर से प्रेयर करवा दिया उत्तर नहीं मिला, तो हम क्या करते हैं सिस्टर? हम चले जाते हैं बाबा जी लोग के पास। हाँ, कल भी मैं ये बात को बता रही थी। कहाँ चले जाते सिस्टर जी? बाबा जी लोग के पास। आप मुझे बताओ, शैतान एक शैतान को निकाल सकता है क्या? हाँ, क्या हमारे मन में अंदर में सिस्टर भारती को छोड़ देंगे? क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि इन्होंने परमेश्वर की वेदी में साक्षी माना है। हालेलुया। उनकी क्या है? अर्धांगिनी है। वो उनको नहीं छोड़ सकते। क्या वो उनके अगेंस्ट हो जाएंगे? अगर अगेंस्ट हो जाएंगे तो फिर हमारी सिस्टर भारती तो पवित्र आत्मा को बुला के भाई मैं अंदर का दुष्ट आत्मा निकाल देंगे। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु को महिमा मिले, प्रभु को धन्यवाद, है ना। एस्तर जो थी एक सच्चा समर्पण उसने किया और उसने कहा अगर मुझे राजा के भवन में जाते वक्त मुझे मृत्यु दंड भी मिले तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। आपको पता है रानी एस्तर, उसने अपने 7 सहेलियों के साथ, कितनी सहेलियों के साथ? 7 सहेलियों के साथ। ये 7 जो नंबर है ना, इसके बड़े मतलब हैं। इरो का दीवार कितनी बार में टूटा था? 7 बार में। नामन कोड़ी कितने बार में चंगा हुआ? 7 बार में। और रानी एस्तर ने भी कितनी सहेलियों के साथ प्रार्थना किया? 7 सहेलियों के साथ। और वो राजा के भवन में कब पहुंचाई गई थी? 7वें वर्ष में। 7वें वर्ष में पहुंचाई गई थी। रानी अपने 7 सहेलियों के साथ वो उपवास में बैठ गई। हामान ने सोचा कि पूरे क्या करे? पूरे यहूदियों को नाश करे। शैतान हमेशा ये कल्पना करता है कि जब आप प्रभु में आगे बढ़ते, उपवास और प्रार्थना करते हैं, तो शैतान हमेशा इस ताक में रहता है कि आपको, आपके परिवार को हानि पहुंचाए, आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करे। मैं बता, ये लास्ट दिन का तीसरे दिन का उपवास प्रार्थना था। कल हमारी अनीता दीदी की तबीयत अचानक खराब हो गई। सडनली रात में मुझे स्ट्रोक आ गया था। मैं सांस नहीं ले पा रही थी, मेरा गला बैठ गया था, मुझे एकदम से बहकाहट लगने लगा, एकदम अजीब सा था। फिर मैंने बोला परमेश्वर ये दुष्ट का काम है। मैंने यीशु के नाम से उसे डांटा। सुबह तक मेरी तबीयत वेल नहीं लग रही थी, लेकिन खुदा का शुक्र है, खुदा का अनुग्रह है कि जब हम उसकी उपस्थिति में आते हैं वो हमें चंगा कर देता है। आमीन। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। क्योंकि भजनकार, भजन संहिता, स्तोत्र संहिता अध्याय 30 के 2 में लिखा है, मैंने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने मेरी सुनकर मुझे चंगा किया। हालेलुया। डियर पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर आपकी पुकार को सुनता है, परमेश्वर आपकी आवाज को सुनता है, पर इस आवाज को सुनाने के लिए आपको प्रभु की उपस्थिति में बैठने की आवश्यकता है। आप बोलोगे परमेश्वर सब कुछ ठीक कर दो, सब कुछ ठीक कर दो, और आप प्रभु की उपस्थिति में 2 मिनट भी नहीं बैठेंगे तो कैसे ठीक होगा? आप बोलेंगे मुझे भूख लगा है, मुझे भूख लगा है, और हम चावल को भी पतीले में नहीं डालेंगे, उसको चूल्हा में नहीं बैठाएंगे तो खाना बन जाएगा सिस्टर जी? खाना बन जाएगा? तो आप ये कैसे एक्सपेक्टेशन करते हैं कि आपके बिना प्रार्थना से, बिना उपवास से, बिना ईश्वर के वचन को पढ़े आपको चंगाई, आपको छुटकारा, आपके बॉन्डेजेस टूट जाए? कैसे होगा? आपको ईश्वर के पास आना पड़ेगा। आपको ईश्वर ये नहीं कहता कि तू घंटों मेरे साथ बैठ, परमेश्वर कहता तू 10 मिनट ही मेरे साथ बैठ, तो 5 मिनट ही मेरे साथ बैठ। आप जब सुबह बेड से उठते हैं ना, पास्टर अनिल कांत का मैंने सुना था, वो गीत को लिख रहे थे, जग उठते ही मैं तुझे पाता हूं। वो बताते हैं कि जब आप सुबह सो के उठते हैं, आपके बेड के जस्ट बगल में जीसस खड़े रहते हैं। वो आपको निहारते हैं, आपको देखते हैं कि आप सुबह उठते साथ पहले ईश्वर से प्रार्थना करें। पर हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद भी नहीं दे पाते, और थक करके घर आते हैं, प्रार्थना भी नहीं कर पाते हैं, सो जाते हैं। और जब हम परेशानी में पड़ते हैं, जब हमारी नौकरी में, हमारे बच्चे या हमारी किसी चीज में परेशानी आती है, तब हम कहते हैं प्रभु तू कहाँ है? प्रभु तू कहाँ है? हम डेली चर्च जा रहे हैं, डेली होली कम्युनियन ले रहे हैं, परम प्रसाद ले रहे हैं, प्रभु भोज ले रहे हैं, लेकिन प्रभु तू है कहाँ? आप प्रभु को आत्मा सच्चे से पुकारा है? आपने कभी पुकारा है कि परमेश्वर मैं अपने जीवन का पहला स्थान तुझे देता हूं, मेरे बच्चे, मेरा घर परिवार सब तुझे देता हूं? कभी आपने बोला है?
मैं ऑनेस्टी से कहती हूँ, अधिकतर लोग कभी नहीं बोलते हैं, कभी नहीं बोलते हैं, क्योंकि प्रभु की आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती है, नहीं बोलती है झूठ। आप सुबह उठते हैं, बस हड़बड़ अपने पति का टिफिन, बच्चा का टिफिन, सब कुछ करते हैं, लेकिन सुबह उठ के आप पहले ईश्वर को धन्यवाद नहीं देते। मेरे भी 2 बच्चे हैं, मेरे भी पति हैं, लेकिन उठकर सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मेरा पति भी उठकर सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देते। मैंने अपने दोनों बच्चों को भी वही सिखाया कि सुबह उठ के घुटना टेक के प्रार्थना करो, बाइबल रीडिंग करो, उसके बाद कोई काम करो। आप अभी से अपनी पीढ़ी को तैयार कर सकते हैं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। जब आप प्रभु के साथ समय बिताएंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, जब आप प्रभु के लिए उपवास करेंगे, मैं सच कहती हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके हर रुके हुए काम प्रभु सफल कर देगा। आपके हर बंधन को परमेश्वर तोड़ देगा। परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि तू घंटों मेरे साथ समय बिता, परमेश्वर चाह रहा तू कुछ वक्त तो मेरे साथ बैठ। आज हमारे पास सब कुछ करने का समय है, लेकिन प्रभु को समय नहीं देने का, प्रभु के लिए समय नहीं। बड़ी दुख की बात है डियर पीपल ऑफ गॉड, हम अंतिम दिनों में नहीं, अंतिम समयों पे चल रहे हैं। कभी भी हमारा राजा आ सकता, कभी भी हमारा दूल्हा आ सकता। क्या आप अपने दूल्हा के लिए तैयार हैं कि सिर्फ संसार की चीजों में फोकस किए हुए? सिस्टर की बातें थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन सच बोलने से मैं पीछे नहीं हट सकती। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। रानी एस्तर जब राजा के भवन पर गई, बाइबल के वचन में हम लोग पढ़ेंगे, जरा इसको निकालेंगे। सिस्टर जी पढ़ेंगे, अध्याय 5 को पढ़ेंगे, 5 का 1 से लेकर 2 तक को पढ़ेंगे। तीसरे दिन एस्तर अपने राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतरी आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गई। राजा राजभवन में राजगद्दी पर भवन के द्वार के सामने विराजमान था। और जब राजा ने एस्तर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा, तब उसने प्रसन्न होकर सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। तब एस्तर ने निकट जाकर राजदंड की नोक छुई। बस यहीं तक। बाइबल बताती है कि रानी एस्तर अपने लोगों को बचाने के लिए 3 दिन का उपवास की। अगर आपको अपने बंधन टूटने हैं, अगर आपको प्रभु में आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, अगर किसी भी प्रकार की आप समस्या से गुजर रहे हैं, किसी भी प्रकार की दिक्कतों से आप गुजर रहे हैं, पहली बात तो ये जान लो कि कोई मनुष्य आपके दिक्कतों को सॉल्व नहीं कर सकता, कोई मनुष्य आपके बंधन को तोड़ नहीं सकता, कोई मनुष्य आपको बरकतों से नहीं भर सकता, कोई मनुष्य आपको पवित्र आत्मा से नहीं भर सकता। अगर कोई आपको बरकत दे सकता, कोई आपके बंधन को तोड़ सकता है, कोई आपके जीवन में उस आशीष को ला सकता है, तो वो एकमात्र प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। रानी एस्तर अपने लोगों को बचाने के लिए उसने 3 दिन उपवास किया और उसने ये भी डिक्लेयर किया कि जितने यहूदी भाई बहन है वो सब क्या करेंगे, मेरे साथ उपवास करेंगे। आमेन। इस समय आप सिस्टर ज्योति के साथ प्रभु की तुच्छ दासी का जो उपवास कर रहे हैं, यूं ही नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा और उसकी मर्जी से कर रहे हैं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। रानी एस्तर जब राजा के भवन में जाती है, एक प्रोटोकॉल था, वहां एक नियम था कि आप बिना राजा के परमिशन से आप उस राजभवन में नहीं जा सकते। आखिर ये राजभवन और राजवस्त्रियों में क्या बताना चाह रहा परमेश्वर? ये राजभवन और राजवस्त्र बहुत कनेक्ट रखता हमारे जीवन से। रानी एस्तर वो अपने आप को पूरी तरह से तैयार करती है राजस्त्री वस्त्र पहनकर और वो जाती है राजा के पास। ये राज्य के वस्त्र का मतलब क्या है? कोई बता सकता है? ये राज्य के वस्त्र का मतलब क्या है? कोई बता सकता है? ये राज्य के वस्त्र है क्या? आत्मा से तैयार होना। राज्य के वस्त्र का मतलब है कि आपके अंदर पवित्रताएं होना, परमेश्वर की सच्चाई को होना, उसकी आज्ञाकारिता को दर्शाता है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। वो वस्त्र उसने पहने आत्मा के फलों से, पवित्र आत्मा के फलों से। रानी एस्तर ने अपने आप को सिजाया, अपने आप को श्रृंगार किया। क्या आप पवित्र आत्मा के फलों से अपने आप को श्रृंगारते हैं? क्या आपके जीवन में वो पवित्रता, वो आज्ञाकारिता, वो सच्चाई आपके पास है?
ये राज्य के वस्त्र को दिखाते हैं, पवित्रता, सच्चाई और आज्ञाकारिता, और स्वयं प्रभु यीशु मसीह उस वस्त्र को पहनकर रानी एस्तर कहां गई? राजा के भवन पर गई। हालेलुया। पुराने नियम में भी मूसा को प्रभु ने तंबू बनाने के विषय में कहा, और तंबू में भी एक अति पवित्र स्थान होता था जिसे हम कहते थे भीतरी आंगन। उस भीतरी आंगन में परम प्रभु की उपस्थिति होती है, और यही सेम प्रोसेस को इसमें दिखाया गया है। राजभवन क्या? वो भीतरी आंगन है जहां हम और आपको कौन लेकर जाएगा? प्रभु यीशु मसीह। हमें भी रानी एस्तर की तरह वो राज्य के वस्त्र को पहनने की आवश्यकता है। डियर पीपल ऑफ गॉड, आज अपने जीवन को जांचिए, क्या आपके अंदर वो सच्चाई है? क्या आपके अंदर वो पवित्रता है? क्या आप प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं? आज हम बहुत सारे विश्वासी भाई बहन है, मसीह में चलते हैं, चर्चेस जा रहे हैं, प्रभु बोझ ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब समस्या आता है तब हम प्रभु पे विश्वास नहीं करते। जब परेशानी आती है, बड़ी बीमारी आती है, बड़ी दिक्कतें आती हैं, तब क्या हम प्रभु पे विश्वास करते हैं? देखो रानी एस्तर के ऊपर कितनी बड़ी विपत्ति आई है, उसके पूरा परिवार, उसका पूरा खानदान क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। लेकिन उसने किस पर भरोसा रखा है? परमेश्वर पर। क्या आपके जीवन में जब परेशानी आती है, आप जब बड़े विपत्ति से गुजरते हो, बड़े बीमारी से गुजरते हो, तब क्या आप ये कह सकते हो कि हाँ प्रभु मैं भी आप पे विश्वास रखता हूं? क्या यह विश्वास आता है आपके जीवन में? सोचिए सोचिए, आज आपको सोचने की आवश्यकता है, अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। क्या आप उस भीतरी आंगन में जाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं? अपने उस दूल्हा से मिलने के लिए तैयार कर रहे हैं? सोचिए, ये संसार तक नहीं आपका जीवन, इसके बाद ही आपका जीवन है। आप उस परमेश्वर की दुल्हन है, डियर पीपल ऑफ गॉड। हालेलुया। जैसे रानी एस्तर नियम के विरोध उस राजभवन के अंदर गई, और वो जब गई न केवल खुद को बचाया, उसने अपने लोगों को भी बचाया। आज परमेश्वर आपको चुनता है अपने परिवार को बचाने के लिए, पर परमेश्वर एक सवाल भी करता है कि क्या आप प्रभु पर विश्वास करते हो? क्या आपके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम है? क्या परमेश्वर को लेकर अटूट विश्वास है? विश्वास है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। लेकिन हम उपवास में भी पता है क्या करते हैं? हम उपवास करते हैं, और पता है सिस्टर क्या करते हैं उपवास करने के बाद? बस अपने पति से लड़ाई करते हैं, अपने बच्चों से लड़ते हैं, अपने इन-लॉज को गाली देते हैं। लेकिन संत याकूब क्या कहता है? तुम्हारे मुंह से क्या निकलना चाहिए? आशीष की बातें निकलना चाहिए। शैतान बड़ा चालू है जी, उसको पता है एक मसीह के जुबान पर परमेश्वर ने बड़ी बरकत और बड़ी आशीष देके रखी है। आप ये बात को जानो ना जानो, लेकिन शैतान को बखूबी पता है कि एक क्रिस्तीय व्यक्ति, ये क्रिस्तीय बच्चों के ऊपर परमेश्वर ने वो ब्लेसिंग देकर रखी है कि आप जो जुबान से बोलोगे वो पवित्र आत्मा आपके लिए करेगा। हालेलुया। बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने उस पृथ्वी की रचना कर रहा था, परमेश्वर अब्बा बोल रहा था और पवित्र आत्मा उसको बनाता जा रहा था। आकाश और पृथ्वी अलग हुए, सूर्य चंद्रमा बने। सिस्टर ने एक गीत गाया, हम सूर्य और चंद्रमा की आराधना नहीं करते हैं, हम जिंदा परमेश्वर की आराधना करते हैं। कोई बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। आप किसकी आराधना करते हैं? किसकी आराधना करते हैं? आमीन। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मेरे प्रियो, हमारा राजा कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, और हम उसकी कलीसिया है, हम उसकी दुल्हन है। तो क्या आप अपने राजा के साथ जाने के लिए वो तैयारी को कर रहे हो? उस तैयारी को कर रहे हो अपने राजा के साथ जाने के लिए? मैं सच कहती हूँ, आप में से कोई भी अपने बगल वाला को साथ में लेकर नहीं जा सकते हो, नहीं लेकर जा सकते। आपको खुद ही जाना पड़ेगा परमेश्वर के पास। कुआं कभी भी प्यासा के पास नहीं जाता, प्यासे को कुएं के पास आना पड़ता है। आमीन। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। डियर पीपल ऑफ गॉड, रानी एस्तर देखो एक मामूली लड़की थी, लेकिन खुदा बाप ने उसे चुना और उसके जीवन में उस योजना को, उस उद्देश्य को पूरा किया। किस वजह से परमेश्वर ने उसे चुना था? ताकि एक समय ऐसा आएगा जब उसके लोग क्या करेंगे? उस मृत्यु की दशा तक पहुंचेंगे, और रानी एस्तर के द्वारा परमेश्वर उनके लोगों को क्या करेगा? बचाएगा।
आमीन। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आप वो बहन है, अगर आपका पति पी रहा है, आपका बेटा पी रहा है, आपका भाई नहीं बदल रहा, आपके बच्चे नहीं बदल रहे, तो क्या करेंगे? आप उसे गाली गलौज करेंगे, आप उसे मारपीट करेंगे? लेकिन हम करते हैं जी, सच्चाई है, हम करते हैं। हम गाली बकते हैं उसको, बोलते तो जिंदगी में ऐसा ही रहेगा। बकते हैं कि नहीं बकते हैं सिस्टर? बकते हैं। हम पीते हुए देखते हैं, उसको सुधारने, उसके लिए दुआ करने के बजाय हम उसको और गाली ग्लॉस करते हैं और गंदे गंदे विष करते हैं। कई बार हम तो बोलते हैं मर क्यों नहीं जाता है, कई बार हम ये कहते हैं हम मर क्यों नहीं जाते हैं। मैं एक आंटी का नाम नहीं ले रही हूँ, आपको बता रही हूँ सिस्टर, सुनिएगा। उसका बेटा इतना पी करके कभी बिस्तर पे पेशाब कर दे रहा था, कभी खाने पे पेशाब कर दे रहा था, कभी किसी में कर दे रहा था। वो बुजुर्ग आंटी हमारी यहाँ डेली आती थी और प्रार्थना करती थी उसको, उसके जीवन को परमेश्वर बदले बदले। लेकिन वो चेंजेस उसमें जब नहीं देख पा रही थी, एक दिन आकर मुझे कहती है, बेटा ज्योति, मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करो कि उसकी मृत्यु हो जाए। क्या हो जाए? क्या हो जाए? क्या आप दुआ करेंगे ऐसा? क्या आप दुआ करेंगे ऐसा? आप सोचो मुझ पर क्या बीता होगा जब मेरे पास आकर उसने कहा कि आप मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करो कि उसको मृत्यु मिल जाए। हम तुरंत गिव अप कर देते हैं, तुरंत। आपके बच्चे बिगड़ने का कहीं ना कहीं कारण आप भी होते हैं जब आप बचपन से इसको स्ट्रिक नहीं करते हो। नीति वचन सुक्ति ग्रंथ में लिखा है, अगर तू अपने बच्चे को छड़ी लगाएगा तो उसकी मृत्यु नहीं होगी, वरन वो सही ट्रैक पे आएगा। मेरा बेटा भी शुरू में बहुत जिद्दी था, सुनता नहीं था। मैं आपको सच बता रही हूँ, जब मैं हॉस्टल से लेकर आई थी ना, बहुत जिद्दी था, सुनता नहीं था। पर मुझे पता है कि इस बच्चे को कैसे सुधारना। मैंने उसे डांट लगाया, छड़ी भी लगाया और साथ ही साथ उसके लिए प्रार्थना भी किया, क्योंकि हम जानते हैं कुछ गंदी स्पिरिट भी काम करती हैं। जिद्दीपन की आत्मा क्या है? दुष्ट आत्मा है। चिड़चिड़ाने कुड़कुड़ाने की क्या है? ये स्पिरिट है, ये बॉन्डेजेस है, इसको तोड़ना पड़ेगा आपको। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। डियर पीपल ऑफ गॉड, रानी एस्तर को भी परमेश्वर ने एक योजना के तहत पर रखा था और आज आपको भी परमेश्वर एक योजना के तहत पर एस्तर में जोड़ा है। आप में से कई एक बहन एस्तर है, कई एक बहन हन्ना हो सकती है, कई एक बहन रूत हो सकती है। प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में भी अधिकतर स्त्रियां थी। उनका जन्म एक स्त्री के द्वारा हुआ। उनके कलवरी क्रूस तक जाने तक मरियम मगदलिनी खड़ी रही। उनके पुनरुत्थान में भी मरियम मगदलिनी और कुछ और भी बहनें वहां खड़ी थी। जिन लोगों को लगता है कि स्त्रियां पांव की जूती हैं, तो आप बहुत गलत फहमी में जीते हैं। जिन भाई बहनों को, जिन परिवारों को यह लगता है कि स्त्रियां कुछ नहीं कर सकती हैं, स्त्रियां पैर की जूती है, स्त्रियां घर देखने वाली, बच्चा देखने वाली हैं, वो बहुत गलत फहमी में जीते हैं। परमेश्वर ने आदम और हवा को इक्वल बनाया, किसी के अधीन में नहीं रखा। हाँ, बिब्लिकली अगर हम देखा जाए तो परमेश्वर कहता है अपने पति के अधीन रहना। कैसे अधीन रहना? साथ में रहकर दुआ करना, साथ में एक दूसरे को लेकर चलना, साथ में एक दूसरे के साथ घर का प्रबंधन करना। ये नहीं कि बच्चा भी तुम देखो, घर की नौकरी भी तुम करो, सब कुछ तुम करो, क्योंकि तुम्हें अधीन रखा गया। ये प्रभु ने नहीं कहा। परमेश्वर कहता है कि जरूर एक मसीह स्त्री को अपने पति के अधीन होना चाहिए, लेकिन अधीनता का मतलब ये नहीं कि आप अपने पत्नी, अपनी बेटी, अपनी बहू को दबाव दें, टॉर्चर करें। ये नहीं कहा परमेश्वर ने। अधीनता का मतलब होता है कि साथ में मिलकर दुआ करें, साथ में मिलकर क्या करें? प्रार्थना करें, एक मन होकर अपने घर का प्रबंधन करें। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। क्योंकि परमेश्वर ने अगर आपको जोड़ा है तो आपके विवाह का भी साक्षी है। हालेलुया। कल मैंने आपको बताया किस प्रकार मलाकी की पुस्तक में प्रभु ने क्या कहा 4 अध्याय में, कि मैं तेरे और तेरे जवानी की पत्नी के विवाह में साक्षी हूं। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मैंने आपको कल बताया विवाह 2 वेदियों पर टिकती है, एक पवित्र यहोवे की वेदी पर और दूसरा बाल जबूल की वेदी पर। यहोवे की वेदी पर हमारी क्या होती है? विवाह होती है, प्रभु के साक्षी। प्रभु हमारे विवाह का साक्षी होते हैं। परमेश्वर ने आपको जोड़ा है एक दूसरे के अधीन में रहकर, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के लिए। और एक बुद्धिमान स्त्री हमेशा ईश्वर के भय पर चलती है, अपने घर का प्रबंधन करती है, अपने बच्चों का देखभाल करती है। क्यों एक मसीह स्त्री को परमेश्वर ने क्यों कहा कि वो बच्चों का एक नींव डालती है?
एक मसीह स्त्री अपने बच्चों का, अपने परिवार का, अपने पति के जीवन में बदलाव को ला सकती है। मैंने आपको बताया किस प्रकार संत मोनिका ने ऑगस्टिन के जीवन को बदलने के लिए कितनी दुआएं करी थी, कितनी दुआएं करी थी। संत ऑगस्टिन बचपन से व्यभिचार की लत में पड़े हुए थे, व्यभिचार की लत में पड़े थे, लेकिन उनकी माँ निरंतर 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 प्रार्थना करती रही। और एक दिन ऑगस्टिन के पास पहला कुरिन्ती का वचन उनके पास पहुंचता है और वो क्या पढ़ते हैं कि व्यभिचार करना, दुष्ट के काम करना, ये प्रभु को पसंद नहीं है, ये घृणा के काम है। लेकिन आज हम कई बार क्या करते हैं, वही घृणा के काम करते हैं। अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरी की पत्नी को डोरा डालते हैं। अगर किसी का पति पसंद आ गया तो उसको क्या करते हैं, कुछ ना कुछ विचक्राफ्ट खिला करके उसके जीवन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसके जीवन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दूसरे के पत्नी को व्यभिचार में पढ़ाते हैं, पति को व्यभिचार में पढ़ाते हैं, लाइफ को डिस्ट्रॉय करते हैं। संत ऑगस्टिन जब पढ़े इस वचन को कि कुरिन्ती के पत्री को, जब संत ऑगस्टिन, एक बच्ची वहां गीत गा रही थी कि इस पुस्तक को ले लो और जीवन को पालो, इस पुस्तक को ले लो और जीवन को पालो। संत ऑगस्टिन के मन में यह विचार आया, आखिर ये कौन सा पुस्तक है जिसमें हमें जीवन प्राप्त होगा। और जब वो उस लड़की के पास जाते, संत ऑगस्टिन यही बाइबल को लेते हैं, यह है जीवन बदलने वाला पुस्तक। लेकिन इसको आप ऐसे अल्टर में रख देंगे और ऐसे कपड़ा में ढाक देंगे तो ये आपका जीवन नहीं बदलेगा, ये आपका जीवन नहीं बदलेगा। आप इसको अल्टर में रख दे रहे हैं, ऐसे ऐसे करके चुमा कर रहे हैं, ये आपका जीवन नहीं बदलेगा, ये आपका जीवन नहीं बदलेगा। सॉरी, मुझे माफ करना, मैं सच बोलने से पीछे नहीं हटती हूँ कि इसको आप अल्टर में, वेदी पर लाल कपड़ा में ढाक दिए और आते जाते सिर्फ ऐसे ऐसे चूम लिए तो ये आपका जीवन नहीं बदलेगा। मैं आप लोगों को भी कह रही हूँ कि सिर्फ वेदी में रखकर बाइबल को चूम लोगे तो आपका जीवन नहीं बदलेगा, आपके श्राप नहीं टूटेंगे, आपके बंधन नहीं टूटेंगे, आपकी चंगाइयां नहीं आएंगी, आप दूतों से आप नहीं लड़ पाओगे। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को प्रभु के वचन से हराया था। उसने कहा, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं वरन प्रभु के मुख से निकले एक एक वचन से जीवित रहेगा। शैतान ने बोला, चल मैं तुझे सब कुछ वैभव दे दूंगा। प्रभु ने क्या कहा, अपने पिता प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न कर। लेकिन आज अगर हमें शैतान थोड़ा सा लालच दिखा देता है तो कौन है प्रभु यीशु मसीह, कौन है प्रभु यीशु मसीह? वहां से पैसा मिल जाएगा, कौन है प्रभु यीशु मसीह? मैं अपने सेवा काल में उड़ीसा क्षेत्र में जब सेवा देने गई थी सिस्टर भारती, आपको बता रही हूँ, बड़ा मुझे तकलीफ लगा। वहां पर लोग ईश्वर के पास भी आराधना के लिए जा रहे हैं और घर में छोटे छोटे उनको भी पाल के रखे हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये ऑनलाइन में भी जा रहा है, यूट्यूब में भी चला जाएगा, इसलिए मैं खुल के नहीं बोल पा रही हूँ। छोटे छोटे उन चीजों को भी रखे हैं, कहते हैं ये हमारे पूर्वजों ने दिया है, हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए, हमारे घर की संपत्ति को बढ़ाने के लिए। आप लोग को समझ में आ रहा है छोटा चीज? हाँ, और जिसको नहीं समझ आ रहा लास्ट में मिलना मुझसे। ठीक है, मैं वहां गई, क्यों इनको छुटकारे नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि इन्होंने परमेश्वर की वेदी भी बनाई है और बाल जबूल की भी वेदी बनाई। तो क्या आप एक साथ दो स्वामी की सेवा कर सकते हैं? अब सोचो, उन्होंने वेदी बनाई है वहां पर और घर से एक एक सदस्य समाप्त होते जा रहे हैं। कभी बेटा चला गया, कभी बहू चला गया, कभी नाती, कभी पोता चला गया। आप अकेले रहकर क्या उस संपत्ति को खाओगे? उस संपत्ति को खाओगे? मुझे बताओ, खाओगे? परमेश्वर मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 के 33 में क्या लिखता है? सबसे पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो संसार की सारी वस्तुएं आपको यूं ही मिल जाएगी। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। परमेश्वर क्या कह रहा? सबसे पहले तुम मुझे पहला स्थान दो, तुम मुझे पहला प्योरिटी दो, मैं तेरे जीवन की दशा को बदलने के लिए तैयार हूं। आपको मैंने कल बताया किस प्रकार हन्ना को टॉर्चर किया जा रहा था। हन्ना को कई सालों से बच्चे नहीं थे, उसको इस बात को मेंशन नहीं किया गया कि उसको कितने साल से बच्चे नहीं थे, लेकिन बाइबल बताती है हन्ना को कई सालों से क्या थे, बच्चे नहीं थे। उसको अपनी सौतन पनीना उसको टॉर्चर कर रही थी, उसके आसपास के लोग उसको टॉर्चर कर रहे थे। इवन हो सकता है कलिसिया के लोग भी उसको बोलते होंगे। आज कलिसिया में भी ऐसे बहुत सारे इजबेला की आत्मा है, इजबेला की आत्मा है, आहाब की आत्मा है, जो चर्च तो जाते हैं लेकिन चर्च जाने के बाद बस बाहर निकल के उसको देख लेगा, अरे
इसकी बेटी ने, इसकी बेटी ने, हाँ इसकी बेटी भाग गई थी, ये बाबा ये सिस्टर भागती है जो एक हिंदू थी, हाँ ये सिल्वी है जिसका बिरयानी देरी देरी से पकेगा। ये मर्सी है, हाँ ये मर्सी है, हाँ बस चुगली करना शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है, वहां पर शुरू होता जाएगा। आज भी हम लोग चर्च में इजबेला के स्पिरिट को देखते हैं। हम चर्च परमेश्वर की वचन को सुनने नहीं जाते हैं, हम ये देखने जाते हैं कि किसने गाढ़ा लिपस्टिक लगाया है, सिस्टर भारती ने बाल खोला है कि नहीं खोला है, हाँ सिल्वी ने लिपस्टिक लगाया है कि नहीं लगाया है, कौन सा लैक्मे का फाउंडेशन लगाया है, हाँ कौन सा सनस्क्रीन लगाती है, अपने तो लगा रही, अनीता को भी लगा रही है, हाँ अनीता को भी लगा रही है, मतलब अनीता को भी सुंदरी बना रही है। फिर हमारे शैलेश भाई बोलेंगे दोनों एडमिन देखता नहीं कुछ नहीं, बस अपने में लगे पड़ा हुआ है। हाँ? हाँ हमारे शैलेश भाई फिर डांटना शुरू करेंगे, अच्छा ऐसे भी होना चाहिए। हाँ हम लोग चर्च भी जाते हैं ना, हम ये देखते हैं कौन किसने छोटा स्कर्ट पहना है, किसने फटा हुआ जींस पहना है, किसने क्या पहना, ये देखते हैं। वहां जो प्रभु के दास उपदेश देते हैं उसको ध्यान नहीं देते हैं, उसको हम ध्यान नहीं देते हैं। बस हम ये ध्यान में रखते हैं उसकी लड़की भाग गई, उसका बेटा भाग गया, इसको ध्यान में रखते हैं। आप प्रभु के भवन में जा रहे लेकिन फिर भी उस ब्लेसिंग को नहीं पा रहे। हाँ उस ब्लेसिंग को आप नहीं पा रहे, क्यों? आपको उत्तर नहीं मिल पाता है क्योंकि आप जाते रहे हो, आप जा रहे हो चर्चेस में, लेकिन आपका ध्यान परमेश्वर के वचन पर नहीं है, आपका ध्यान प्रभु की वाणी पर नहीं है। अभी अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि संडे के दिन आपके पादरी ने, आपके पास्टर ने, आपके फादर ने क्या उपदेश दिया, मैं सच कहती हूँ आधा से अधिक लोग नहीं बता पाएंगे, आधा से अधिक लोग नहीं बता पाएंगे। कल हमारे भाई उपेंद्र ने कौन सा बाइबल स्टडी लिया, बता पाएंगे? वेरी गुड, हमारे स्तर सुनता है, दैट मीन्स हालेलुया, सुनता है, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हाँ डियर पीपल ऑफ गॉड, जब आप ईश्वर के भवन में आते हैं सबसे पहले ईमानदार होकर, नम्र होकर आइए। आप जब उपवास में आते हैं आप अपने किसी भी सदस्य को, किसी को भी गंदे अब्यूज मत करें, क्योंकि प्रभु ने आपको एक योजना के तहत में यहाँ रखा है। हालेलुया। आज आपके घर की स्थिति नहीं भी बदल रहे तो भी परमेश्वर आपके लिए काम कर रहा है। हन्ना को इतना प्रताड़ित किया जा रहा था, हन्ना को बच्चा ना होने के कारण उसकी सौतन पन्ना इतना सुनाती थी, इतना सुनाती थी, ये देख यहोवा ने तेरे कोख को बंद करके रखा, लोग उसको सुनाते थे। हाँ इवन कलिसिया में भी वो लोगों से सुनती होगी। हाँ मैं जानती हूँ, ऐसे बहनों को भी जानती हूँ, मैं दीदी का नाम नहीं ले रही हूँ। जब उसको बच्चा होने में सिस्टर 14 साल डिले हुआ ना, लोगों ने, चर्च के लोगों ने कहा कि ये तो बांझ है, इसके हाथ में बच्चा मत देना। मुझे आज भी याद है, आज भी याद है जब वो मेरे पास मिलने आई थी, मेरी शादी के चंद महीने से पहले वो मिलने आई थी और उसने मुझे बताया कि ज्योति सिस्टर हम चर्च जाते हैं, लोग मुझे कहते हैं ये बांझ है, इसके हाथ में बच्चा मत देना, तुम्हारा बच्चा खराब हो जाएगा। देखो एक मसीह होकर मसीह को कैसे दोष लगा रहे। मैंने कहा आज भी इजबेला की आत्मा जिंदा है। और वो बहन फूट फूट कर रोने लगी, फूट फूट कर, कि मुझे बांझ कहा जाता है, मुझे हाथ में बच्चा दिया नहीं जाता है। अगर कोई मुझे देखता है तो इवन ऐसा भी कहता सिस्टर उस बांझ के चेहरे को मत देखना, नहीं तो तेरा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। आप सोचो, हो सकता है आज आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा, हो सकता है आज लोग आपको ऐसा बोलते होंगे कि अभी तक अगर आपकी शादी नहीं हुई तो बोलते होंगे, अभी तक आपको बच्चे नहीं आएंगे तो इस तरह के बोलते होंगे। लेकिन मैं सच कहती हूँ उस बहन में बड़ी विनम्रता था प्रभु के लिए, बड़ी लगाव था। वो जीसस के फोटो को ले लेकर के रोती थी, अपने कमरे में जाकर के जीसस का फोटो को लेकर बाइबल को पकड़ कर खूब रोती थी कि परमेश्वर तूने मेरे को क्यों बंद रखा है। लोग मुझे बांझ कहते हैं, बच्चे नहीं देते, मेरे को अपशकुनी कहते हैं, अभागी कहते हैं, कितने गंदे गंदे वर्ड इसके लिए इस्तेमाल हो रहे थे। मैंने उस बहन से एक ही बात पूछा, आप किसके पास है, सिस्टर ज्योति के पास आए हो या प्रभु के पास आए? उसने बोला मैं प्रभु की दासी के पास और प्रभु के पास आई हूं। मैंने बोला जा, तेरा परमेश्वर जो हमारा जीवित और जिंदा परमेश्वर है वो तेरी मन चाही इच्छा को पूरा करे। और खुदा का शुक्र करती हूँ, मैंने निरंतर उसके लिए 2 साल प्रार्थना करी
और 2 साल के बाद परमेश्वर ने उसे डबल ब्लेसिंग से आशीषित कर दिया सिस्टर। एक बेटा और एक बेटी से आशीषित कर दिया। हालेलुया। एक गवाही भी हमारे बीच है, मैं सरमन के बाद उसे खड़ा करूंगी। ये कैसे प्रभु ने उसके कोख में फाइब्रेड रहते हुए भी प्रभु ने उसे बच्चा दिया। डॉक्टर ने बोला था 7 महीने के बाद वो बच्चा टिक नहीं सकता, लेकिन हम जानते कि प्रभु ने उसे 9 महीने तक कोख में रखा और सामुएल को लाके गोद में दे दिया। हालेलुया। वो जीवित गवाही हमारे बीच आप लोग को मिलेगी। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। एक और बड़ी गवाही कल आपको हमने बताया शुभाला दीदी के विषय में। जब हमारी सिस्टर शुभाला प्रेग्नेंट हुई, देखा जाए सिस्टर मेडिकली ये इम्पॉसिबल था। एक मैं प्रेयर वाली होने के नाते मैं भी समझ रही थी कि ये बहुत कठिन है, लेकिन खुदा बाप मुझे कह रहा था कि उससे कहो कि मैं इसे फल दूंगा। डॉक्टर कहता नहीं हो सकता, रिपोर्ट कह सकते नहीं हो सकता, लोग कह रहे नहीं हो सकता, लेकिन यहोवा कह रहा है हो सकता है। यहोवा कह रहा है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कदाचित ये मनुष्य के लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए संभव है। और उस दीदी ने बड़े विश्वास से वचन को रिसीव किया। फरवरी मंथ की बात है और सडनली हमारे पास फोन आता, सिस्टर आई एम कंसीविंग। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और देखो दुष्ट ने क्या किया, जब उसने कंसीव किया, यहाँ आकर उसके लिए दुआई हुई, उसे डॉक्टर के पास हमने भेजा। डॉक्टर ने बोला तुम्हारी प्रेगनेंसी ठीक नहीं है, अबॉर्शन करानी पड़ेगी। अब इतने सालों के बाद उसे बच्चा मिला और शैतान डॉक्टर के थ्रू से कहता है कि तुझे क्या कराना पड़ेगा? अबॉर्शन कराना पड़ेगा। लेकिन धन्य हो, परमेश्वर को महिमा मिले। हमारी दीदी अनीता ने कहा तुम्हें बच्चा किसने दिया? वो बोलती प्रभु ने दिया है। तो उसकी रक्षा कौन करेगा? प्रभु करेगा। तुम विश्वास रखो। 90 साल की सारा को प्रभु ने बच्चा दिया। हाँ, हन्ना को बच्चा दिया, तुम्हारे बच्चे को भी सुरक्षित रखेगा। और आपको पता है जब वो नेक्स्ट टाइम दोबारा डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर क्या बोलती है? ये कैसे हो गया? तेरा रिपोर्ट कैसे नॉर्मल हो गया? रिपोर्ट कैसे नॉर्मल हो गया? बच्चा तेरा कैसे सही हो गया? हालेलुया और ग्लोरी टू गॉड। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। वो कैसे करता है? जब आप खुदा के पास उसकी उपस्थिति में आप आते हो, प्रार्थना में आते हो, विश्वास में आते हो। परमेश्वर आपसे कुछ नहीं मांगता है। परमेश्वर सिर्फ आपसे मांगता है कि आप उसकी उपस्थिति में नम्र, दीन और सबसे इंपॉर्टेंट बात ईमानदारी से उसके पास आओ। जो मनुष्य से नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से हो सकता है। ईरो की दीवार 7 बार में गिरी थी आराधना के द्वारा, कोई तलवार चलाकर नहीं। रानी एस्तर ने 3 दिन का उपवास किया और उस उपवास के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया? उस हामान ने जो कल्पना की थी पूरे लोगों को मार देने का, वो हामान खुद उस 50 फीट खंबे वाले हाथ में खुद लटक गया। आपको एक चीज बताओ डियर पीपल ऑफ गॉड, मैं आपको सच बता रही, विनाश आने से पहले घमंड आता है। हामान के अंदर घमंड आ गया कि रानी ने मुझे भोज पर बुलाया है, और वो अपनी पत्नी जेरेशा के साथ और अपने मित्रों के साथ प्लानिंग करता है कि जाऊंगा, मैं भोज करूंगा और मैं सारे यहूदियों को मारूंगा। शैतान भी यही सोच रहा था कि यीशु मर जाएगा और सारे लोग मेरे अंडर आ जाएंगे। वो सोच रहा था कि यीशु कलवरी क्रूस पर उसकी मृत्यु हो जाएगी और सारा राज्य मेरा हो जाएगा। हमान ने भी यही सोचा। कुछ हमान ऐसे सोचते हैं सिस्टर सुनीति कि आपके पति का लाइफ डिस्ट्रॉय कर देंगे। कुछ हमान सोचते हैं सुमन दी आपके बेटे और बेटी के लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन ठहरिए, जब तक दुष्ट कल्पना करता है कि वो आपको नाश करेगा तब तक परमेश्वर चुप रहता है। लेकिन जब दुष्ट खड़ा हो जाता है आपको हानि पहुंचाने के लिए, तब यहोवा आपके युद्ध में खुद खड़ा हो जाता है, आपको छू नहीं सकता है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। ओ यहोवा आपके आगे खड़ा हो जाता है। उसने हामान ने सोचा मैं मोर्देकै को फांसी में चढ़ाऊंगा। उसने कल्पना की, शैतान बड़ी बड़ी कल्पना कर रहा है कि मैं तुझे नाश कर दूंगा, तेरे पति को नाश कर दूंगा, तुम्हारे बेटे को नाश कर दूंगा। क्यों? आपका पति पीता है, फिर भी शैतान उसको क्यों नहीं छुपा रहा? क्योंकि जब शैतान उसको छूने आता ना, परमेश्वर कहता ठहर जा, उसकी पत्नी प्रार्थना कर रही है, ठहर जा, उसकी बेटी प्रार्थना कर रही, ठहर जा, उसकी बहन प्रार्थना कर रही। वो छू नहीं पाता है, वो छू नहीं पाता है। इसीलिए परमेश्वर आपको एस्तर के रूप में चुनता है। एस्तर ने उपवास किया और वो उपवास क्या किया?
परमेश्वर का जो भय मानता है, परमेश्वर ना केवल आपके शत्रु को मारता है, उसके पूरे पूरे खानदान को क्या करता है, शत्रु नाश कर देता है। एस्तर की किताब अध्याय 9 अध्याय के 9 से 10 में हम इसको देख सकते हैं कि ईश्वर धर्मी के शत्रु को तो मारता ही है और उसके पूरे खानदान को भी क्या करता है, नाश कर देता है। जैसे हम स्तोत्र संहिता 91 में पढ़ते हैं, तेरे निकट 1000 हो सकते हैं, तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिर सकते हैं, परंतु शत्रु तुझे छू ना सकेगा, परंतु तुम अपनी आंखों से दृष्टि करोगे और दुष्टों के अंत को देखोगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आज एक सवाल आप लोगों के पास में रख के जा रही हूँ, क्या आप उस राज्य के वस्त्र के लिए तैयार हो? क्या आप उस भीतरी आंगन को प्रवेश करने के लिए तैयार हो रहे हो? क्या आप परमेश्वर के सम्मुख पवित्रता, सच्चाई से, खराई से और स्वयं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हो? क्या विश्वास कर रहे हो? आज अपने आप को जांचना। अगर आप रानी एस्तर की तरह राज्य के वस्त्र पहनना चाहती हैं, तो परमेश्वर आपको भीतरी आंगन में घुसाएगा। स्वयं प्रभु यीशु मसीह आपका हाथ पकड़कर आपको लेकर जाएगा। और जब आप रानी एस्तर की तरह सच्चा समर्पण करोगे, सच्चा उपवास करोगे, वो पवित्रता में, वो सच्चाई में, वो खराई में, ईमानदारी में जब आप जाओगे, जैसे रानी एस्तर को राजदंड छुआया गया था, परमेश्वर भी वो राजदंड, वो रिवॉर्ड, वो मुकुट आपको पहनाएगा। हालेलुया। और ना केवल रानी एस्तर अपने राजा के साथ मिलने के लिए जा रही थी, वरन वो अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार को बचाने के लिए भी खड़ी हो गई थी। मैं सच कहती हूँ, डियर पीपल ऑफ गॉड, मेरे प्यारे प्यारी बहनों, आप अपने घर पर एस्तर हैं। आपको अपनी बुढ़ाहट को पहचानने की आवश्यकता है। आप ये मत सोचो कि मैं सिर्फ खाना बनाने वाली हूँ, काम करने वाली हूँ, सिलाई करने वाली हूँ, कुछ भी करने वाली। आप जो भी हो परमेश्वर के अनुग्रह से हो, लेकिन आपके अंदर परमेश्वर ने एक बुढ़ाहट को रखा। आप में से कोई एस्तर बन सकते, कोई रूत बन सकते, कोई हन्ना बन सकता है, कोई सारा बन सकता है जो आदि माता कहलाई। हाँ, कोई मरियम मगदलिनी की तरह उत्तम भाव को चुनकर बैठ सकता है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। इस तीसरे दिन के उपवास में परमेश्वर ने मुझे एक बात कहा कि इनसे कहना कि मैं इसके अंदर में, इनके अंदर में वो स्तर को पैदा करना चाहता हूँ। कोई कहेंगे आमीन? परमेश्वर कहता मैं इनके अंदर एक वो स्तर को पैदा करूंगा, इन्हीं के द्वारा इनका परिवार, इनका घराना, इनका पूरा बच्चा, सब कुछ बचेगा। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आज परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है भीतरी आंगन में ले जाने के लिए, उस राजा के साथ, उस परम पिता परमेश्वर के साथ, जो आपका पति है, आपका दूल्हा है। वो आपको राज्य के वस्त्र और पवित्र आत्मा के फलों को श्रृंगार हुए आपको लेकर जाने के लिए तैयार है। पर अगर आप परमेश्वर के प्रति नम्र नहीं है, ईमानदार नहीं है, आप दो नाव पे चल रहे हैं, तो सच कहती हूँ आप कभी उस भीतरी आंगन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को दिखाने के लिए उपवास प्रार्थना कर रहे हैं और अपने परिवार में मेल मिलाप नहीं रख रहे हैं। आप विचक्राफ्ट के काम भी कर रहे हैं, जादू टोना का काम भी कर रहे हैं, आप इधर भी आ रहे, उधर भी जा रहे। सॉरी डियर पीपल ऑफ गॉड, मुझे बोलते हुए बड़ा दुख हो रहा है। अगर आप दो नाव पे चल रहे हैं, आप कभी वो भीतरी आंगन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। आप या तो पूरी तरह से परमेश्वर के हो जाए, या तो पूरी तरह से किसी और के हो जाए। लेकिन जब आपने सच्चाई को जाना कि आपका उद्धारकर्ता ने जब आपके जीवन को बदला, तो आज आपकी भी जिम्मेवारी है कि उस यीशु के सुसमाचार को औरों तक पहुंचाए, औरों तक पहुंचाए। जिस तरह प्रभु ने आपके जीवन को बदला है, आज परमेश्वर उनका भी जीवन को बदलेगा। आज परमेश्वर आपको एस्तर की तरह खड़ा करना चाहता है, रूत की तरह खड़ा करना चाहता है। हालेलुया। रूत पता एक मोआबी स्त्री थी, वो प्रभु को जानती भी नहीं थी, लेकिन उसने डिजायर रखा, नोआमी से कहा तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे होंगे। परमेश्वर ने उसकी इच्छा को जानते हुए उसे क्या किया, उसे वापस बेसदा में लाया। और परमेश्वर ने, उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी शादी दोबारा होगी, और प्रभु ने उसे बोआज से शादी कराई। और बोआज से कौन उत्पन्न हुआ? कीशे, और किसे से? दाऊद। हम लोग दाऊद के घराने से, और दाऊद के घराने से कौन आया? स्वयं प्रभु यीशु मसीह आए। आप देख रहे, एक मोआबिन स्त्री को परमेश्वर ने फेवर किया, जो एक पापिन जगह या पापिन प्लेस कहा जाता है। आज आपको भी परमेश्वर, आप कितने भी बड़े पाप क्यों ना किए हो, कितनी भी बड़ी गलती आपसे क्यों ना हुई हो, कितना भी बड़ा आपसे बुरा काम किया ना क्यों ना हो, परमेश्वर के पास आ जाकर आप समर्पण कीजिए।
परमेश्वर आपको दया करेगा। प्रभु आज आपको मौका देना चाहता है, आप परमेश्वर के पास आइए। हन्ना किसी के पास नहीं गई थी, इतना टॉर्चर होने के बावजूद हन्ना कभी नेगेटिव नहीं हुई, लेकिन आज हम तुरंत नेगेटिव हो जाते हैं। डॉक्टर की रिपोर्ट को देख के, वैद्यों की बातों को सुनकर, लोगों की बातों को सुनकर हन्ना कभी नेगेटिव नहीं हुई। हन्ना लोगों के पास नहीं रोती थी, हन्ना सिर्फ परमेश्वर के पास में रोती थी, क्योंकि वो जानती थी मेरी दुआ का उत्तर कोई मनुष्य नहीं दे सकता, मेरी दुआ का उत्तर सिर्फ और सिर्फ जीवित परमेश्वर दे सकता है। हालेलुया। और हन्ना निरंतर प्रभु के भवन को जाने लगे। आज हमारी प्रार्थना को उत्तर ना है ना सिस्टर, हम ये चर्च बदल देंगे, वो चर्च बदल देंगे, वो पास्टर को बदल देंगे। आप 1000 पादरी, 1000 पास्टरों के द्वारा हाथ यहाँ रखवा लो, कुछ नहीं होने वाला अगर आपके अंदर फेथ नहीं है तो। आपके अंदर अगर फेथ नहीं है ना, कितना भी जगह आप दुआ करवा लीजिए, आपके अंदर पेशेंस नहीं है ना, कितना भी दुआ कर लो, कुछ नहीं होने वाला। हन्ना से सीखिए, आज इतना टॉर्चर होने के बाद भी उसने परमेश्वर के भवन को जाना बंद नहीं किया, निरंतर प्रभु के भवन जाती रही। और एक टाइम ऑफ पीरियड आया, पवित्र आत्मा ने उसके शब्द को बदला और हन्ना ने क्या कहा कि परमेश्वर अगर तू अपनी दासी की सुधि लेता है तो जो फल तू मुझे देगा वो मैं तुझे ही समर्पण कर दूंगी। और प्रभु ने उसकी सुधि ली, और सुधि लेने के बाद हन्ना ने उस बच्चे को प्रभु के भवन में पहुंचाया। लेकिन इसके बाद भी परमेश्वर ने हन्ना को खाली नहीं रखा, हन्ना के और भी बच्चे हुए। अगर बच्चा आने में विलंब हो रहा या किसी भी चीज में विलंब हो रहा, डेफिनेटली जानो परमेश्वर कुछ बड़ा देने जा रहा है। आमीन। अगर किसी चीज में प्रभु उत्तर देने में विलंब कर रहा है तो परमेश्वर आपके घर में वो शामुएल को पैदा करने वाला है, आपके घर में वो रूत को लाने वाला है, आपके घर में वो एस्थर को लाने वाली है, आपके घर में वो हन्ना को लाने वाला है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो क्या आज अपना जीवन परमेश्वर के लिए आप समर्पित करना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन को परमेश्वर के लिए देना चाहते हैं? क्या आप अपने आप को प्रभु के सामने नम्र और दीन करना चाहते हैं? क्या आप अपने के साथ दूसरों के भी जीवन को बचाना चाहते हैं? अगर आप ऐसा सोच रखते हैं, दूसरों को भी बचाने का सोच रखते हैं, अपने परिवार को भी बचाना के लिए आप सोच रखते हैं, तो परमेश्वर आज आपके घर में एस्थर को पैदा करता है, आज आपको एस्थर के रूप में खड़ा करता है। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मैं कभी एस्थर की सेवा करूंगी, मेरी ये सोच ही नहीं थी। मैं एक तो मेडिकल लाइन से थी, आशा दीदी वहां पे बैठी हुई है, साथ में हमने स्टडी किया था मेडिकल लाइन में। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। मैंने कहा ना, आपने प्रभु को नहीं चुना, प्रभु ने आपको चुना, और उसकी योजना बहुत बहुत महान होती है। अगर प्रभु विलंब किया है ना सत्यावती, तो इस 5.5 महीना में ही दिखा देगा। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम एक गवाही को लेंगे, उसके बाद हम अपने भेंटों को लेंगे और अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। बेटी सुलोचना और भाई सेवियर से मैं चाहूंगी कि आप लोग आगे आ जाएं। सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। मेरा नाम सुलोचना तीरू है और मेरे हस्बैंड सेवियर जेम्स तीरू। हम लोग यही बिरसा नगर जॉन नंबर 4 में रहते हैं। मैं ज्योति दीदी के यहाँ 2023 से जुड़े हैं, प्रार्थना में एस्थर प्रार्थना ग्रुप में जुड़ी हुई हूँ, और तब से इस प्रार्थना ग्रुप में जुड़ने के दौरान मैंने बहुत सारे आशीषों को पाया और बहुत सी वचनों को भी सीखा, और परमेश्वर में दिन पर दिन मैं बहुत आगे बढ़ी। और जब इस प्रार्थना ग्रुप में जुड़ी तो दीदी बहुत सारी विषयों के लिए प्रार्थना करती थी। तो जब मैं इस प्रार्थना ग्रुप में आई तो मेरा भी प्रार्थना निवेदन था। मेरा 2021 और 2022 दोनों साल लगातार मेरा 2 बार आईयूडी हो चुका है, और इसके 7वें महीने में 2 बार मेरा आईयूडी हुआ था, दोनों साल। तो इस तरह की घटनाओं से मेरा जो जीवन था, बिल्कुल मैं आप समझ सकते हैं जब बच्चा मिलने के बाद खो दिया जाए तो कैसा होता है। 7वें महीने में 2 बार जब इस तरह से हुआ तो मैं अंदर से बहुत टूट चुकी थी, एकदम अंदर से बहुत निराशा लगता था, और एकदम प्रार्थना करने का भी मन नहीं करता था, ना ही परमेश्वर का वचन सुनने का मन करता था। लेकिन जब यहाँ प्रार्थना ग्रुप में आई तो
दीदी बहुत सारे वचनों को शेयर करती थी और गवाही को भी मैंने सुना, तो मेरे अंदर धीरे धीरे बदलाव आने लगा और मैं परमेश्वर में धीरे धीरे बढ़ने लगी और परमेश्वर में और अधिक नजदीकी में मैं बढ़ने लगी। और जब परमेश्वर को मैं और अधिक नजदीक से जानने लगी, तब मैंने जाना कि परमेश्वर के द्वारा सब कुछ संभव है। और दीदी 2023 से ही लगातार मेरे लिए प्रार्थना कर रही थी और प्रार्थना करने के दौरान मैंने परमेश्वर की आशीषों को बहुत महसूस भी किया। और 2024 में जुलाई महीने में मैंने फिर से कंसीव किया। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन थी, लेकिन उन सारे कॉम्प्लिकेशन को परमेश्वर ने दूर किया। और हम लोग का 2023 से ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन सारा ट्रीटमेंट और बहुत सारे हमारे घर में भी बहुत सारे दुष्ट की शक्तियां थी जो काम कर रही थी, जिसकी वजह से मैं कंसीव नहीं कर पाती। कंसीव तो कर रही थी, लेकिन मेरा 2 बार इस तरह से मिसकैरेज हो गया था। तो प्रार्थनाओं के कारण बहुत सारे बंधनों को परमेश्वर ने तोड़ा और मेरे अंदर जो भी कॉम्प्लिकेशन था वो भी दूर हुआ। और जुलाई 2024 में जब कंसीव की, तो उसके बाद फिर लगातार ट्रीटमेंट चला और वर्ष 2025 में 27 फरवरी 2025 को हमने बेटे सामुएल को पाया और विश्व की दया से आप देख रहे हैं कैसे परमेश्वर बंधनों को तोड़कर आशीष दिया है। मैं जानती हूँ सेवियर प्रभु के वचन में मजबूत था, वो तुरंत निराश नहीं होता था। लेकिन सुलक्षणा एक माँ है, जब बार बार उसका मिसकैरेज हो जाता तो वो टूट जाती थी। हो सकता है आप भी उस तरह से टूटते होंगे, लेकिन आपने एक चीज सीखा कि उसमें प्रभु की संगति, प्रभु के वचन को और कन्फेशंस को लगातार करती रही। और ऐसा भी हुआ, मैं आपको बता रही हूँ, एक समय आता इनको मैंने माँ मरियम और यूसुफ के तरह घर से बाहर भी किया था। आपको बता रही हूँ, वो लोग इन्होंने मेरी बातों को माना, वो प्लेस को भी चेंज किए। इवन डॉक्टर ने कहा था कि 7 महीने से आगे भी नहीं बढ़ सकता, लेकिन 7 महीने से भी इस बार 7 महीने से भी आगे बढ़ा प्रेगनेंसी और पूरे 9 महीने के स्टार्टिंग में ही मेरा डिलीवरी हो गया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मेरा प्रेगनेंसी जो 7 महीने तक ही जा रहा था वो पूरे 9 महीने तक गया। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर को मैं मानूंगा। आपने देखा हमारे स्तर ग्रुप में कितने शामिल और ग्रेस आ रहे हैं। हाँ, वी रेडी। आप देख रहे प्रभु का दिया हुआ फल। हो सकता है आप 7 साल इंतजार कर रहे हैं, 15 साल इंतजार कर रहे हैं, प्रभु के नजर में वो मात्र 7 और 15 दिन ही होता है। और प्रभु जब अपने समय पे देता है ना, तो ऐसा ही आता है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। प्रभु के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। और भी बहुत सारी टेस्टमनी है, लेकिन आज मैं उन टेस्टमनी को नहीं लूंगी। बस ये, हाँ बिल्कुल, भाई भी देंगे टेस्टमनी को। इसका जब ट्रीटमेंट चल रहा था तो खर्चा बहुत ज्यादा था, पर डे मिशन बढ़ता था और खर्चा बेयर करना थोड़ा पॉसिबल नहीं रहता है। अपने घर परिवार को चलाना रहता है और महीना का 30,000 लैक्स भी जाता था। तो मेरा प्रमोशन रुका हुआ था बहुत साल से और बहुत उसके परेशान भी थे, मेरे से बात भी की। तो ऐसा हुआ कि जब इसका ट्रीटमेंट चल रहा था, थोड़ा फाइनेंस की चिंता कर रहा था कैसे करेंगे। ऐसे सारा सैलरी भी जा रहा था, 50% चला जा रहा है इसका ट्रीटमेंट में। लेकिन हमको विश्वास था कि कुछ ना कुछ उपाय हो जाए। जब यहाँ तक लाया परमेश्वर को, आगे भी हो जाएगा। और परमेश्वर का इच्छा थी कि कैसा व्यवस्था किया कि जब इसका ट्रीटमेंट चालू होगा उसी समय 2 महीना के बाद मेरा प्रमोशन। ऑल ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। सैलरी बढ़ा और उतना भी इनफ नहीं था मेरे लिए, उतना नहीं हुआ। लेकिन कुछ बंधन था। मेरा ऑफिसर लोग मेरे को 1 मार्क्स के लिए मेरा डबल प्रमोशन रुक गया, तो मैंने उसके लिए फाइट किया। मैंने जो भी है हम काम किए हैं तो हम क्यों नहीं फाइट करेंगे। उसके लिए ऑप्शन था कि हम अपील किए। उन्होंने सिस्टम है कि अगर आपको लग रहा है कि आपका अप्रेजल में कुछ आपको सही मार्क्स नहीं दिया जा रहा, तो आप उसके लिए HR में अपील कर सकते हैं। तो फिर से मेरा इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में और एक प्रमोशन हो गया।
देन मेरे को चिंता पूरा मेरा खत्म कि अब मेरे को इसके लिए पैसा कहाँ से लाना है, कैसे करना है, सब परमेश्वर का हालेलुया। ये बहुत बड़ा बात है कि जब देता है तो उसके लिए व्यवस्था करके जाता है। इसलिए उसका नाम यहोवा जायरा है, जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। आमीन। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आप भी विश्वास रखना, जितने ये बच्चे की प्रार्थना के लिए आए आप विश्वास रखना, आपके भी कोख में परमेश्वर ऐसे ही सामुएल ऐसे ही एस्तर को देने चाह रहा है। आमीन। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। इसलिए डियर पीपल ऑफ गॉड, प्रार्थना और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बराबर कहती हूँ, ये अल्टर में रखने की जगह नहीं है, इसे अपने जीवन में लागू करने की जगह है। इसे प्रतिदिन पढ़िए, प्रतिदिन, और जब आप इसे पढ़ेंगे भरपूर की आशीष को पाएंगे। आमीन। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो प्रभु इस